हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके आरआरबी, एनटीपीसी में यानी रेलवे गुड्स गार्ड में, लोको पायलट में, एएसएम में, टीए में, सीए में यानी टीए यानी ट्रैफिक अप्रेंटिस, सीए यानी कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इन प्रश्नों का एक संग्रह आपके सामने है। एक एक करके हम लोग देखेंगे और वो सारे ट्रिक देखेंगे जिसे आप अचंभे में पड़ जाएंगे, अथवा ये देखेंगे कि कितना इजी है। अगर सेकंड में हल ना हो तब आप हमसे कहिए कि ये प्रश्न सेकंड में हल नहीं हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्न जो आपके सामने सेकंडों में हल होंगे। पहला प्रश्न है, पपीते का एक पेड़। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, मैथ्स है प्रतिशत, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। आइए पहला क्वेश्चन, पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व लगाया गया, यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो, वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो, इसकी ऊंचाई में कह रहा है, और अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो, तो जब उसे लगाया गया था तो इसकी ऊंचाई क्या थी? तब इसकी ऊंचाई, जिस समय इसे लगाया गया था उस समय इसकी ऊंचाई क्या थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऊंचाई पूछ रहा है, हम लोगों को ऊंचाई नहीं मालूम है। मान लेते हैं कि माना जिस समय लगाया गया ऊंचाई x है। आपको अपने दिमाग में मानना है, आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि माना जो प्रश्न में पूछ रहा है उसी को मान लेंगे। माना लगाते समय ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, अब प्रश्नानुसार हर साल ये 20% बढ़ रहा है। 20% का मतलब सीधे 120% याद करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x का 120%, ये पहले साल बढ़ गया, और फिर इतने का 120% बढ़ा, और 2 साल में इसकी ऊंचाई हो गई 540। कितना हो गई? 540 सेंटीमीटर। देख लीजिए, बस एक लाइन आपको लिखना है कि मान लिया लगाते समय, जिस समय वो लगाया गया उस समय उसकी ऊंचाई x सेंटीमीटर थी, तो अब 2 साल में x का 120% बढ़ा, और फिर इतने का अगले साल फिर 120% बढ़ जाएगा। तो वहीं लिखाया गया x का 120% का 120% बराबर 540। जहाँ जहाँ का आता है उसका मतलब गुणा होता है। 120% को भिन्न में बदलेंगे तो 120/100 हो जाएगा। तो ऐसे बेटा आप एक लाइन में हल कर लेंगे। अगली लाइन में यही हो जाएगा, x बराबर 540 गुणे 100 बटे 120 गुणे 120, ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए, इसको लिखेंगे या गुणे लिखेंगे 120/100, इसको भी लिखेंगे 120/100, बटे वाले 100 को इधर ले जाएंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये गुणा कर दिया, और 120 ऐसे तो काट देंगे। देखिए, इस से ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 100 कट गया, काट दें। देखिए 6 दूना 12,
6 9 54, ऐसे ये कट गया, ये हो गया 90। फिर आप काटना चाहें तो काट दें, 4 3 या 12, इस 12 को काट दें, 4 3 या 12, 4 25 हम 100, ऐसे काट दें। फिर 3 तिरिके 9, ये हो गया 30। अब हो गया 30 में 2 से भाग दे देंगे 15, 15 में 25 से गुणा कर देंगे, 375 आ जाएगा। देखिए ना, अभी 2 से 30 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 15 30, और 15 पचे 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 दूना 30 और 7 37, तो 375 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर आ गया 375 सेंटीमीटर। जिस समय वो लगाया गया था उसकी ऊंचाई 375 सेंटीमीटर थी, और 2 साल बाद उसकी ऊंचाई बढ़कर 540 हो गई है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ेगा हर साल, जितना बढ़ गया। आपके प्रश्न में भी वैसे ही कहा है कि प्रत्येक वर्ष वह अपनी लंबाई का 20% बढ़ जाता है। तो पहले साल जिस समय लगाया गया उस समय उसकी लंबाई यदि x है तो x का पहले साल बढ़कर 120% बढ़ेगा। फिर अगले साल भी जितनी लंबाई अब ये हो गई है, इस लंबाई का जितनी अब ये लंबाई हो गई, इस लंबाई का पुनः वह 120% बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बराबर दिया है कि कुल 540 सेंटीमीटर हो गया, तो बराबर वहीं लिख दिया जाएगा, आंसर आ गया एक लाइन में 1 सेकेंड में। तो ये तो लिखने के लिए आपको ऐसे, अब आपको मानना नहीं है ऊंचाई, आप अपने मन में ऐसे मान लेंगे कि माना लगाते समय उसकी ऊंचाई x थी, अब लिखेंगे x का 120% का 120% बराबर 540, x बराबर इतना, आंसर आ गया एक लाइन में, आंसर 1 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक मिलती है, तो पहले वाला भाव व नया भाव प्रति किलोग्राम बताइए। देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आ रही है। तो 10% अगर 270 का कम करेंगे तो 27 रुपये हो गया। साफ साफ दिख रहा है, 200 का 20 रुपये और 70 रुपये का 7 रुपये हो जाएगा, 27 रुपये। क्लियर हो गया, स्पष्ट। 270 का 10% यानी 27 रुपये कम हो गया, और उसकी एवज में 500 ग्राम चीनी अधिक मिलती है या चाय अधिक मिलती है, यानी आधा किलो। तो 27 रुपये के कारण ½ kg चीनी आपको ज़्यादा मिलती है या चाय ज़्यादा मिलती है, तो 1 किलो का दाम हो जाएगा 54 रुपये। मुँह ज़बानी आंसर आ गया। तो आ गया नया भाव, आ गया नया भाव, आ गया नया भाव, आ गया 54 रुपये 54 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम। ये समझ में आया कि नहीं? एक आंसर ये हो गया। ऐसे ही अब कह रहा है कि पहले वाला भाव बताइए। तो पहले वाला भाव 10% कम हुआ, तो माना पहले भाव x था, तो लिखेंगे x का 90% बराबर 54 रुपये। कितना है इस समय? 10% कम कर दिया, तो अब 54 रुपया किलो जो है चाय हो गई। तो वहीं लिखेंगे 10% हम लोग भी कम करेंगे। सरकार ने 10% कम किया तो लिया 90%, तो हम लोग भी लिखेंगे नया भाव अगर x रहा तो x में ही 10% की कम होकर यानी 90% लिया गया, तो लिखेंगे x का 90% बराबर 54। अगली लाइन में यही हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा x बराबर 90 गुणे 100 बटे 54।
54 गुणे 100 रहेगा यहाँ पर, सॉरी 54 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर 54 गुणे 100, x बराबर लिखेंगे 54 गुणे 100 बटे 90। काट दें, ऐसे देखें, 9 छक 54, 10 छक्के 60, तो आंसर आ गया 60 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया। एक लाइन में मुजबानी आंसर आया आपका। कैसे आया, फिर से देख लें। 10% की कमी कर रहे हैं बेटा, तो 270 रुपये में 10% आप भी कम करेंगे, उसी की वजह से 500 ग्राम आपको चाय अधिक मिल रही है। यानी 270 का 10% हुआ 27 रुपये, तो 27 रुपये का 500 ग्राम चाय अधिक मिल रही है, तो 1 किलो चाय मिलेगी 27 दूना 54 रुपये का। तो पहले का आंसर हो गया 54 रुपया प्रति किलोग्राम। ये जो है नया भाव है। अब पुराना भाव क्या था हमें नहीं मालूम, तो मान लिया x था, तो लिखेंगे x का 90%, 10% सरकार ने कम किया, लिया 90%, तो लिखेंगे x का 90%, और वो अब रेट बन गया है 54 रुपया किलो। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 54 गुणे 100 बटे 90 बराबर 60 रुपये। क्लियर हो गया, एक लाइन में आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 3,645 रुपये बचते हैं। उसके पास कितने बचते हैं, 3,645 रुपये बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम लोगों को नहीं मालूम है कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन x मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार वो 10% मकान किराया देता है, तो बचाता कितना है, तो x का 90%। कितना बचाता है, x का 90%, इतना उसके पास से बच गया। ये इतना बच गया, इतना शेष हो गया। अब इस शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो बचाता कितना है, अब इतने का 80% बचाता। 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 80%। फिर अब इतना उसके पास बच गया, अथवा इतना उसके पास शेष धन हो गया। अब इस शेष का 25% अन्य मदों में भी खर्च करता है, तो इतने का 25% अन्य मदों में खर्च करेगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 75%। उसके पास कितना बचेगा, 75%। बराबर अब कितना बचता है, ये तो हम लोगों के हिसाब से इतना उसके पास बचा, लेकिन हमारे प्रश्न में दिया है कि उसके पास बचता है 3645 रुपये। तो बराबर लिख देंगे बेटा 3645। बराबर कितना लिख दें, 3645 ऐसे लिख देंगे। देख लीजिए, x का 10% खर्च किया। एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, बिना पेन के और बिना पेपर के। मानेंगे कि माना उसका वेतन या आय x रुपये है, 10% शिक्षा पर खर्च किया या कि मकान किराया दिया, तो 90% बचा, ये उसके पास शेष धन हो गया। फिर इस शेष का 20% शिक्षा पर खर्च किया, यानी उसके पास बचा 80%। फिर इस इतने शेष का अब वो जो है अन्य मद में 25% खर्च किया, तो उसके पास बचा 75%। तो इतने का 75%, और लास्ट में बचा है धन 3645, तो उसको लिख दिया। अगली लाइन में x बराबर सीधे लिखेंगे। x बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 3645 ऐसे लिख लेंगे, गुणे 100 ऐसे बेटा लिख लेंगे 3 बार। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो ये बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100 इधर आकर 3 बार गुणा हो जाएगा, गुणे 100, और बटे में आ जाएगा आपका 90 गुणे 80 और गुणे 75।
अब इसको आप चाहें तो 0 0 से काट लें, ऐसे काट लें, और इसका लास्ट में आंसर आपका आना चाहिए 67। देखिए काटिए, ये 0 से 0, ये तो कट गया। 9 से काट देंगे, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 405, ये भी कट गया पूरा। ऐसे फिर 4 दूना 8, 4 25 हम 100, ऐसे काट देंगे। फिर 25 तियाँ 75, इस 25 से चाहे काट दें, 25 तियाँ 75 हो गया, ऐसे काट दें। और चाहे इस 25 को ऐसे ही रहने दें या इस 100 को ऐसे अभी रहने दें, ऐसे। तो ऐसे काट देंगे तो लास्ट में बचेगा, इस 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 50, और अभी 3 से भाग देना, 3 का 3, ये कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 405 गुणे 50 बटे 3 आ जाएगा। ऐसे काट लेंगे, 3 का 3, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, बराबर ये कट गया। बराबर अब 5 से गुणा कर लें, 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 तियाँ 15, 2 17 7, 5 का 5 1 6, तो आ गया 67 50। तो 67 50 ये आपका उसका मासिक वेतन है, इतने रुपए उसका मासिक वेतन, ये आंसर आ गया। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, केवल ये एक लाइन आपको लिखना, ये वाली लाइन। 67 50। तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तथा वह अपना खर्च भी 20% बढ़ा दे तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए, मान लें, माना पहले ऐसे लिख लें, माना पहले आय बराबर 100 रुपये, तब खर्च 75 रुपये, खर्च लिख देते हैं, खर्च बराबर 75 रुपये, तब बचत बराबर 25 रुपये। ऐसे है। अब प्रश्नानुसार उसकी आय 20% भी बढ़ गई, वृद्धि हो गई, तो नई आय हो गई, नई आय बराबर 120 रुपये, नया खर्च बराबर लिखेंगे 75 का 120%, ये बराबर आएगा 90 रुपये। देख लीजिए, कहीं भी 75 का 120% नहीं ध्यान में आ रहा, ऐसे लिख लेंगे 75 का 20% बढ़ा लिया। पहले खर्च उसका 75 रुपये था, अब उसमें 20% की वृद्धि कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे 75 का 120% बराबर लिखेंगे 75 गुणे 120 बटे 100, ऐसे लिख लेंगे बेटा, ऐसे लिख लेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100, 4 तियाँ 12, देखिए ये कट गया, 30 तियाँ 90, तो ये 90 रुपये आ गया। ऐसे आपका मुजबानी आ जाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 90 रुपये नया खर्च हो गया। तब बचत कितनी हुई, बचत लिख देते हैं, 120 रुपये आए, 90, तो बचत हो गया 30 रुपये, बचत हो गया 30 रुपये। अब जो है कै रुपया ज़्यादा बच रहा है, 5 रुपये, कितने पर, 25 रुपये पर।
तो लिखेंगे प्रतिशत बचत या प्रतिशत बचत वृद्धि। बचत में वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो वृद्धि बराबर हो गया 5/25 गुणे 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 चौक के 100, 4 पचे 20, तो बराबर हो गया 20%। ये आंसर आ गया। एक लाइन में ऐसे आपका आंसर आ गया। तो देखें, जैसा वो कर रहा उस हिसाब से कर दिया गया। मान लिया पहले आए 100 रुपये थे, खर्च 75 ऐसे, अब नया 120 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पाँच कहता है एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए। तो 40% लड़कियां पास हुई तो 60% फेल भी हो गई। तो फेल की संख्या 60%, तो 9 चौक के 36 फेल लड़कियां हो गई। देख लें आपके समझने के लिए, फेल लड़कियां बराबर 40%। बेटा देखा ना, 40% लड़कियां पास हुई तो फेल कितना हो गई 60%। और 900 का 60%, 9 छक 54, 540। तो 540 लड़कियां फेल हो गई। ऐसे ही 1100 फेल लड़के तो लड़के 50% पास हुए, 50% फेल हुए। तो 50%, 1100 का 50% 550 हुआ, इतना। अब कुल फेल, तब लिखेंगे प्रतिशत फेल बराबर, इनको जोड़ लें, कुल फेल हैं 1090, तो लिख लेंगे 1090 कितने में, तो जोड़ दें। कुल बच्चे लड़के और लड़कियां मिला के कुल हैं 1100 और 900, 2000। तो बटे 2000 में से इतने फेल हैं, तो बटे में 2000 लिख देंगे बेटा। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ये 100 से गुणा कर दिया, ये तीनों जीरो देखिए ऐसे कट गया। काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 चौक के 8 बराबर आ गया 54.5%। 54.5% ये आपका आंसर हो गया। इतने बच्चे फेल हुए। एक लाइन में देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ABC के वेतन 1, 2, 3 के अनुपात में है। B तथा C का, अब अनुपात में क्या होता है कि अनुपात एक प्रकार का बेटा भिन्न होता है, और अनुपात के प्रत्येक संख्या में एक ही राशि से गुणा या भाग किया जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनको यही आप मुजबानी देख लें, इनका अनुपात, तो इन्हें मान लें ये x, तो ये हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 3x। मान लिया पहले का वेतन जो है, A का वेतन 1x है, 2 का वेतन, B का वेतन 2x है और C का वेतन 3x है। ऐसे मान लेंगे, सबको x मानेंगे अथवा सबको y मानेंगे या सबको z या a मानेंगे, ऐसे मानेंगे। तो सबको x माना तो A का वेतन 1 है तो 1x, B का 2 अनुपात है तो 2x और C का 3x। और कह रहा है कि B तथा C का कुल वेतन 6000 रुपये है, और हम लोगों के हिसाब से 2x और 3x 5x बराबर ऐसे है 6000। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो कह रहा है B व C का कुल वेतन हो गया 5x, यानी 2x प्लस 3x
बराबर 6000, इसलिए x 5x बराबर, या आप लिखेंगे 5x बराबर 6000, इसलिए x बराबर अगली लाइन में x बराबर लिखेंगे 6000/5 बराबर हो जाएगा 1200 रुपये। ये मुझबानी दिख रहा है, ये 1200 रुपये। तो A का वेतन हो गया, A का वेतन 1x है यानी 1200 रुपये है, और C का वेतन 12 तिहियाँ 3600 रुपये है। A का, ये C का वेतन है, ये B का है और ये C का वेतन है, तो C का वेतन 3600 रुपये। और तो इस तरह से अलग अलग अगर पूछता तो आप कहते A का 1200, B का 2x है तो 2400 रुपये, और C का वेतन 12 तिहियाँ 3600 रुपये। ये आंसर हो जाता है अगर अलग अलग पूछता तो ऐसे। लेकिन अलग अलग नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि C का वेतन A के वेतन से कितने % अधिक है। तो आप देखिए ना, C का वेतन 3600 है और A का जो है वो 1200 है, तो कितना अधिक है? 2400 रुपये अधिक है। अगर घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो 2400 रुपये अधिक है A के वेतन से। तो प्रतिशत अधिक बराबर 2400 रुपये अधिक है C का वेतन, किससे? A के वेतन। A का वेतन कितना है? 1200, तो लिखेंगे 1200, और इसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 1200 दूना 2400, 2 गुणे 100 बराबर 200%। तो ये आपका आंसर आ गया 200%। 200% उसका वेतन अधिक है। C का वेतन A के वेतन से 200% अधिक है। देख लीजिए, ये लाइन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। A का 1200 हुआ आपकी जानकारी के लिए, B का 2400, C का 3600 हो जाएगा। x की वैल्यू ज्ञात हो गई, 1200 रुपये है, तो C का वेतन 12 तिहियाँ 3600 रुपये हो गया, B का वेतन 12 दूना 2400 रुपये हो गया, और A का 1x है यानी 1200 रुपये। तो A का वो लिख दिया ऐसे ऐसे। कह रहा है C का वेतन A से कितने % अधिक है, तो ऐसे आप देखेंगे 200% अधिक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ख़त्म हुआ। बहुत इजी गोइंग, एक लाइन में बेटा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं चीनी का भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो आप लोगों को बताया गया था कितने % की वृद्धि हो रही है, तो लिख लें क्वेश्चन नंबर 7। चीनी के भाव में प्रतिशत वृद्धि 16 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये किया गया, तो 2 रुपये कितने रुपये बढ़ाया गया? 16 रुपये पर, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देख लीजिए ऐसे। अब 16 रुपये था, बाद में बढ़ाकर 18 रुपये, तो कै रुपये बढ़ाया? 2 रुपये। कितने पर बढ़ाया? 16 रुपये पर। तो 2/16 गुणे 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि जब 16 से, तो काट दीजिए, 2 8 16, 8 हुआ, 4 दूना 8, 4 25 100, ऐसे 25 में 2 से भाग देंगे, 12.5% ऐसे आ जाएगा। इतने की रेट में वृद्धि हुई। तो एक फार्मूला आपको बताया गया था, करा कितने % कम कर देनी चाहिए, तो प्रतिशत कमी बराबर एक फार्मूला आपको बताया गया था। प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला बताया गया था, लिख देता हूँ, 100R बटे 100 + R। वृद्धि पूछता तो यहाँ -R कर देते,
कमी पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम कर देने, आर कर देंगे। आर यही है, यही आपका आर है, ये आर है, बस 12.5%। तो यहीं लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 100 गुणे 12.5 बटे 112.5, ऐसे लिख देंगे। तो इसको काट लेंगे, ये देखिए ना अगली लाइन में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, 1250 के बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 के बटे 112.5, और ये दशमलव भी हटा देंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 11/1/9%, आ जाएगा 11/1/9%, ये आंसर आ जाएगा। चीनी की खपत, ये खपत प्रतिशत कमी आ गई 11/1/9%। देखिए एक लाइन में आंसर। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। 6 लीटर पानी और नमक को घोल दिया गया और उसमें 5% नमक। तो 6 लीटर में 5% नमक है, तो हम लोग लिखेंगे नमक की मात्रा, नमक की मात्रा बराबर 6 का 5% बेटा ज्ञात कर लें। करा 5% नमक है तो 6 का 5% बराबर हो जाएगा 6 × 5 बटे या 6 गुणे 5/100। काट लेंगे, देखिए तो 3/10 आ गया। इतना लीटर या इतना नमक है। अब कह रहा है वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी निकाल दिया गया तो नया घोल हो गया। नए घोल 1 लीटर पानी निकलेगा बेटा, केवल वाष्प द्वारा पानी। जब हम लोग उसे और खौलाएंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक जस का तस बना रहेगा, नमक नहीं उड़ेगा। नमक तो इतने रहेगा, 3/10 ही रहेगा। अब नए घोल में, नया घोल आपका कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। नए घोल कोष्ठ में 5 लीटर में नमक का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3/10 गुणे 5 ऊपर गुणे 100। देख लीजिए 3/10 है, कितने लीटर घोल में है? 5 लीटर। आपके नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे 3/10 और कितने लीटर में है? 5 लीटर में, तो ऐसे 5 और फिर लिखेंगे इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो हो जाएगा 3/10 गुणे 5। तो वहीं लिख दिया गया 3/10 गुणे 5। इसको ऐसे चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दिया तो ये कट जाएगा बेटा। अब देखिए 5 × 50 दूना 100 बराबर आ गया 6%। ये आपका आंसर हो गया। नए घोल में पहले 5% था नमक, अब जब 1 लीटर भाप बनाकर पानी को उड़ा दिया जाएगा तो घोल 5 लीटर हो जाएगा, तब नमक का मात्रा हो जाएगा 6%। ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, 50% अंग्रेजी में हैं। यदि 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में, जब 50% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं तो 50% पुस्तकें अन्य भाषाओं वाली भी हैं। दोनों बातें सेम हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास जो है वो 500 रुपये है, जिसमें से कि 100 रुपये खर्च हो गए। अब शेष मेरे पास जो बचे हैं उसमें से 50% मैंने राम को दे दिया, तो जितना 50% अब आप राम को देंगे तो अब 50% आपके पास और बचेगा, यानी 50% आप 200 रुपया किसी को देंगे तो 200 रुपया ही आपके पॉकेट में बचेगा, या फिर श्याम को देना रहेगा तो आप श्याम को देंगे। तो इस तरह से पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं तो शेष होंगी उसके पास, अन्य जो बचेंगी वो 80% बचेंगी। तो कह रहा हिंदी में है तथा शेष का, तो शेष बची 80%। तो हम लोग अगर कुल पुस्तक करें पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो मान लें X पुस्तक हैं, तो प्रश्नानुसार X का 80% का 50%, यही ना, कह रहा 50% अंग्रेजी में है, तो इसके माने मतलब कि 50% जब अंग्रेजी में, इतने का 50% अंग्रेजी में है तो 50% अन्य भाषाओं में भी हैं, तो इतने का 50% अन्य भाषाओं में, और जिनकी वैल्यू जो है 9000 दिया है तो बराबर आप 9000 लिख देंगे, ऐसे 9000 लिख देंगे। अथवा इससे भी आप हल करके देख लें तो अगली लाइन में आ जाएगा x बराबर 9000 गुणे 100 बटे आ जाएगा 80 गुणे 50। ये देखिए ये ऐसे ऐसे कट गया, ऐसे ऐसे कट गया। ये चलिए काट देते हैं हम लोग। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100, फिर 5 से इसे काट देते हैं, 5 पचे 25, ऐसे बेटा। 2 से इसे काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 पचे 10 और इसके आगे 0 0। अब इतने में 5 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 0 0, 5 0 0, 5 पचे 25 के 5, हाथ में लगा 2, 5 चौके 20, 2 22। तो कुल 22,500 पुस्तकें हैं, ये आंसर आ गया। ऐसे एक लाइन में x का 80% का 50% बराबर 9000। ये तो आपको मैंने समझने के लिए लिखाया। आप वैसे भी देखें ना, 80% का 50% करेंगे 50-50, 50% मतलब 50-50, आधा आधा, तो 80 का आधा होगा 40। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रश्न को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं इस टाइप से कि x का 40% बराबर 9000। ऐसे भी शॉर्टकट मार सकते हैं। देखिए ना, अगली लाइन में फिर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9000 गुणे 100 बटे 40। फिर आपका काट देंगे तो आ जाएगा 22,500, ये आंसर। तो चाहे आप ऐसे लगाएं और चाहे ऐसे लगाएं, दोनों तरह से। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आपने देखा कि विद इन सेकेंड में हल हो रहे हैं। और आपका जब कॉन्सेप्ट बेटा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है जल्दी पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि आप इतना अधिक प्रैक्टिस करिए कि नो पेपर नो पेन, और आपका आंसर मुँह ज़बानी आवे।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।